नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खटाई क्यों होता है? या खाने का सोडा जुबान पे रखते ही कड़वा सा क्यों लगता है? अरे, इसका जवाब हमारी अपनी रसोई की केमिस्ट्री में छिपा है। तो चलिए, आज अम्ल, क्षारक और लवण की इसी मजेदार दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए घर में किसी को एसिडिटी हो गई, तो इन तीनों में से क्या देना सही रहेगा? सोचिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि अम्ल और क्षारक की दोस्ती या दुश्मनी को हम कितना समझते हैं। और बस यही सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले आता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे स्वाद से, फिर बिना चखे चीजों को पहचानने के जादुई तरीके देखेंगे, उनकी जबरदस्त रिएक्शंस को समझेंगे और फिर उनके अंदर छिपे असली हीरो यानी आयनों के राज को जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी टिप भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो है स्वाद। यही खट्टा और कड़वापन ही असल में एसिड और बेस से हमारी पहली मुलाकात है। देखिए, नियम बहुत सीधा है। जो भी चीजें स्वाद में खट्टी हैं, जैसे संतरा, दही, इमली, वो सब हैं अम्ल। और इनकी एक और पहचान है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ जो स्वाद में कड़वी और छूने में साबुन जैसी चिकनी हो, जैसे बेकिंग सोडा, वो हैं क्षारक। और ये ठीक उल्टा काम करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बस यही है इनकी क्लासिक पहचान। अब भाई, हर चीज को चख कर तो नहीं देखा जा सकता है ना, कुछ तो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो फिर पहचान कैसे होगी? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स की, जिन्हें हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हमारे घरों में ही है। कभी कपड़े पर लगे हल्दी के पीले दाग पर साबुन लगाया है? वो फौरन लाल भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन एक क्षारक है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर। जैसे ही क्षारक के कांटेक्ट में आती है, हल्दी अपना रंग बदल लेती है। और पानी से धोते ही, जैसे ही साबुन हटा, वो वापस पीली हो जाती है ना कमाल की केमिस्ट्री? रंग बदलना तो एक बात हुई, पर सोचिए, अगर कोई चीज अपनी गंध बदलकर बताए कि वो एसिड है या बेस। जी हाँ, ऐसा भी होता है। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। ये हमें अपनी नाक का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री समझने का मौका देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये जासूस भी हमारी अपनी रसोई में ही छिपे हैं। प्याज, वनीला और लौंग का तेल, इन सब की गंध एसिडिक और बेसिक माहौल में एकदम बदल जाती है। मतलब विज्ञान सचमुच हमारी उंगलियों पर है। चलिए, अब इस पूरी कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से में चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में या दूसरी चीजों से टकराते हैं, तो असल में होता क्या है। ये केमिकल रिएक्शंस की एक बहुत ही डायनामिक दुनिया है। तो पहला मुकाबला, अम्ल बनाम धातु। क्या होगा जब इन दोनों की मुलाकात होगी? कोई स्पार्क, कोई धमाका या कुछ और? आइए पता लगाते हैं। जरा इस एक्सपेरिमेंट पर नजर डालिए। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के दाने हैं और उसमें डाला गया है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये देखिए, जिंक की सतह से ये जो छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं ना, यही हैं हमारी कहानी के हीरो। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, जिन्हें जब साबुन के पानी से पास किया जाता है तो झाग बन जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस नियम को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक मिनट, ये कैसे मान लें कि वो गैस हाइड्रोजन ही है? इसका एक बड़ा मजेदार टेस्ट है। जब इन गैस के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो पॉप, एक पटपट की आवाज आती है। और ये पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर ट्यून है। चलिए, अब एक दूसरा मुकाबला देखते हैं। इस बार मैदान में है एसिड और मेटल कार्बोनेट। इनसे जो गैस निकल रही है, उसे चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारा जा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। और ये देखिए, जादू! जैसे ही वो गैस चूने के पानी से गुजरती है, वो एकदम साफ पानी दूधिया हो जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस निकल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये CO2 का क्लासिक टेस्ट है, जो कभी फेल नहीं होता। और अब आते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की सबसे जरूरी रिएक्शन पर, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं, तो वो एक दूसरे की पावर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस प्रोसेस में बनता है लवण यानी सॉल्ट और पानी। यही है इस पूरी कहानी का सार। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि एसिड क्या क्या करते हैं, पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं।
आखिर सभी एसिड्स में ऐसी क्या एक खास बात है जो कॉमन है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। एसिड के घोल में जब बिजली पास की तो बल्ब जल गया, पर यही काम जब ग्लूकोज या अल्कोहल के घोल के साथ किया तो कुछ नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला। तो भाई एसिड के घोल में ऐसा क्या खास है जो बिजली को रास्ता दे रहा है? और इसका जवाब है एक छोटा पर बहुत शक्तिशाली कण, आयन। बिजली को बहने के लिए चार्ज वाले पार्टिकल्स चाहिए होते हैं जो इधर उधर घूम सकें, और इन्हीं पार्टिकल्स को आयन कहते हैं। बल्ब का जलना इस बात का जीता जागता सबूत है कि एसिड के घोल में ये आयन मौजूद हैं। तो ये रहा एसिड्स का सबसे बड़ा राज। पानी में घुलते ही हर एसिड हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन पैदा करता है। यही वो छोटा सा आयन है जो खट्टे स्वाद से लेकर लिटमस का रंग बदलने और मेटल से रिएक्ट करने तक एसिड के हर एक गुण के लिए जिम्मेदार है। और बिल्कुल इसी तरह बेस का भी अपना एक सीक्रेट एजेंट है। पानी में घुलने पर सभी बेस हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स पैदा करते हैं। यही आयन उनके कड़वे स्वाद और साबुन जैसी चिकनाहट की असली वजह है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उससे फटाफट समेटते हैं। और हाँ, साथ में एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी रूल पर भी बात करते हैं जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये लैब का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। किसी भी गाढ़े एसिड को पतला करने के लिए हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डाला जाता है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें भयंकर गर्मी निकलती है। अगर पानी को एसिड में डाला तो वो गर्मी से उबलकर फट सकता है और सीधा चेहरे पर आ सकता है। तो सेफ्टी फर्स्ट हमेशा। तो आज हमने ये सीखा कि एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में बनने वाला हर सॉल्ट पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, या कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान के हर जवाब में एक नया सवाल छिपा होता है।